नैना ने केक को ओवन से निकाला और टूथपिक से चेक करके संतुष्ट हो गई। उसे एक तरफ ठंडा होने रखकर वो फटाफट आइसिंग तैयार करने लगी। अमन को उसके हाथ का मार्बल केक बहुत ज़्यादा पसंद है। कमरे के एक कोने में उसने छोटी वाली टेबल लगाकर दिवाली की लाइट्स से हल्की सी सजावट कर ली थी। खाने में आज अमन की पसंद का रेड सॉस पास्ता और फ्रेंच फ्राइज बनाए थे। सासू माँ को उसने खाना समय पर खिला दिया और फिर बेटे को वहीं पर लिटाकर बोतल लगा दी। थोड़ी ही देर में वो दादी के आंचल में दुबक कर सो गया। सासू माँ शरारती मुस्कान के साथ बोली, जा अब तू अपना इंतजाम देख, अमन के आने का समय हुआ जा रहा है। शर्माते हुए उसने उनके पैर छुए और फिर केक सजाने रसोई में घुस गई। अमन के आने से पहले ही उसने कपड़े भी बदल लिए थे। अमन दुकान से लौटा तो उसका बदला रूप देखकर हैरान हो गया। दिन भर के काम से थकी हारी बच्चे को जबरदस्ती थपक कर सुलाती और बिखरे बाल और हाल वाली नैना की जगह एक सजी संवरी नैना मुस्कुराकर उसका स्वागत कर रही थी। स्वागत है पतिदेव हमारे आशियाने में। क्या आज आप रात के लिए मेरे वैलेंटाइन बनेंगे? नैना ने गुलाब की जगह गुड़हल का फूल अमन की ओर बढ़ाते हुए कहा तो वो भी दिन भर की थकान और चिड़चिड़ाहट भूलकर शरारती हो गया। ओह, ये तो बहुत सोचने वाली बात है मोहतरमा। आपको इस अनजान लड़के के साथ वैलेंटाइन डे मनाने में डर तो नहीं लगेगा? नैना को अमन का अंदाज बहुत पसंद आया। वो भी अनजान लड़की बनते हुए बोली, अब हम अनजान कहाँ रहे जनाब। हमारी नज़रें आपसे मिली, दिल धड़का और धड़कन ने कहा, लव यू राजा। ओह माय गॉड, आज तो मामला संगीन लगता है। तो बताएं मैडम, आप वैलेंटाइन डे पर कहाँ चलना पसंद करेंगी? अमन पर्स टटोलता बोला, इन माई रूम। नैना immediately replied, but seeing its second meaning, she felt shy and ran away, hid in the kitchen. So fast, Aman matured and ran away towards the kitchen after her. ओहो, आप ना निरे बुद्धू हो। मेरा मतलब था कि आप रूम में जाकर चेंज करिए, मैं डिनर लेकर वहीं आती हूँ। नैना ने अमन की ओर पीठ घुमा ली और व्यस्त होने का नाटक करने लगी। उसे अपनी बातों पर खुद ही शर्म आ रही थी। ओके, तो मैं भी कुछ ले चलूँ? अमन ने मदद की पहल कर दी। नैना उसके सभ्य रवैये से बहुत खुश हुई। दोनों ने मिलकर डिनर उसी छोटी सी मेज पर सेट कर लिया और फिर अमन भी हाथ मुंह धोकर आ गया। नैनीताल से लाई खूबसूरत मोमबत्तियाँ, बिजली की महीन झालरें और मध्यम सुर में बजते रोमांटिक गाने महंगे रेस्टोरेंट जैसा माहौल घर पर ही क्रिएट कर रहे थे। डिनर करते हुए अमन ने सभी चीज़ों को दिल खोलकर तारीफ की। नैना हमेशा से ही अच्छी कुक थी, पर बच्चा हो जाने के बाद से उसने ये सब बनाना छोड़ दिया था। बेटे के लिए जो भी नाश्ता या खाना बनाती वही वो और अमन खा लेते। शुरू में तो ठीक लगा, पर अब आकर अमन बहुत बोरियत महसूस करता था। पर नैना को पहले ही इतना अस्त व्यस्त देखकर कुछ कहता नहीं था। आज बिन कहे नैना ने सब उसकी पसंद का बनाया तो उसका दिल खुशी और प्यार से भर आया। नैना, थैंक यू सो मच आज का दिन इतना स्पेशल बनाने के लिए। मैं इतना सब तो नहीं कर पाया, पर तुम्हारी फेवरेट गजरा और चॉकलेट्स पान लेकर आया था। खाना खत्म करके अमन ने अपने बैग से नैना के लिए लाया सामान निकाला तो उसकी आंखें भी खुशी से भर गईं। वो अभी अमन के लाए गजरे को बालों में लगा ही रही थी कि अमन ने उसकी तरफ डांस करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। मध्यम बजते संगीत पर धीमे धीमे थिरकते हुए वो एक दूसरे की बाहों में पिघलते जा रहे थे और नैना मन ही मन सोच रही थी, सच ही तो कह रही थी मम्मी जी, खुशियाँ महंगे तोहफों में नहीं बल्कि खूबसूरत और प्यारे लम्हों में मिलती है। आज वो सोशल मीडिया पर दोस्तों के वैलेंटाइन डे की तस्वीरों को देखकर जल भुन रही थी तो सासू माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया था, बेटा ये तस्वीरें तो सिर्फ दिखावटी होती हैं। कभी कभी इन तस्वीरों के पीछे भी बड़ा दर्द और दुख छुपा होता है जो कोई नहीं जान पाता। और वैसे भी खुशियाँ दिखाने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है। अगर अमन किसी वजह से इस बार वैलेंटाइन डे भूल गया है तो तुम कुछ अनोखा वैलेंटाइन डे प्लान करो, फिर देखना तुम्हारा आज का दिन हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। सुबह बेटे को सासू माँ के पास से लेने पहुंची तो एक बार फिर उनके पैर छूकर कान में धीरे से बोली, थैंक यू मम्मी जी। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है कि खुशियाँ दिखाने से नहीं, महसूस करने की चीज़ें होती हैं। आप कभी भी किसी भी समय अपने खुशियाँ मना सकते हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर ही जाएं या फिर किसी महंगे रेस्टोरेंट में ही जाके उन खुशियों को पा सकते हैं। अपने बिजी शेड्यूल से बस कुछ लम्हे चुरा कर वो खुशियाँ पा सकते हैं।
आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।